हेलो दोस्तों, मैं आर के। आज हम कुछ अलग तरीके की बात करने वाले हैं। इसमें हम सकारात्मक सोच की शक्ति की कहानी मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा। मित्रों, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ लोग आदर्शवाद जैसे बड़ों का आदर करना, ज़रूरतमंद की सहायता करना, बचे हुए भोजन को व्यर्थ ना होने देना, जल और बिजली का व्यय ना होने देना, सड़क पर गंदगी न फैलाना, अनुशासन में रहना आदि और भी बहुत से कार्य करने की बातें करते हैं। किंतु आधुनिक समय की चकाचौंध ने लोगों को बहुत ही व्यस्त कर दिया है, जिससे वे इन बातों का पालन करना भूल गए हैं। लोगों को लगता है कि उनके अकेले इन कामों को करने से क्या होगा, सिर्फ समय की बर्बादी और कुछ नहीं। वे सिर्फ एक ही कहावत को मानते हैं, अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता। किंतु यदि किसी व्यक्ति ने यह कोशिश भी की इन कामों को कर सकता है, तो यह कहावत भी सच हो सकती है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो इसी कहावत के लिए मैं एक आपको कहानी सुना रहा हूँ। शायद वो कहानी आपने पहले सुनी होगी, किंतु अपने जीवन में अपनाया नहीं होगा। एक बार की बात है, एक बहुत ही दयावान आदमी था। वह रोज़ सुबह घर से काम के लिए निकलता और कुछ लोगों की मदद करता। जैसे सबसे पहले वह एक घर की बालकनी से गिरते हुए पानी को व्यर्थ होने से बचाने के लिए वहाँ एक छोटे से पौधे वाला गमला रख देता है, जिससे पानी उस पौधे पर गिरे। इसके बाद वह थोड़ा और आगे जाता है। वहाँ एक आदमी का ठेला एक गड्ढे में फंस जाता है। उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आता, तब वह आदमी उसकी मदद करता है। इसके बाद थोड़ा और आगे चलने पर एक बहुत ही गरीब लड़की जो पढ़ना चाहती है, वह फुटपाथ पर बैठकर भीख मांगती है ताकि कुछ पैसे इकट्ठे हो सके और वह पढ़ाई कर सके। वह आदमी उसे रोज़ कुछ पैसे देता। इस तरह वह रोज़ कुछ लोगों की मदद करता। ऐसा वह हर रोज़ करता। एक दूसरा आदमी उस आदमी को यह सारे काम हर रोज़ करते देखता। एक दिन उस दूसरे आदमी ने उस आदमी से पूछा, भाई साहब, आप रोज़ इन लोगों की मदद करते हैं, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे केवल समय की बर्बादी होगी। तब वह आदमी उस दूसरे आदमी से कहता है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इससे इस दुनिया में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किंतु जो मैं करता हूँ वह मेरा फ़र्ज़ है। मैं सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ और फ़र्ज़ निभाने में समय की बर्बादी नहीं होती। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला जाता है और ऐसा करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन वह देखता है कि वह बालकनी के नीचे रखा हुआ पौधा बड़ा हो गया। फिर थोड़ा आगे जाकर वह हर रोज़ की तरह उस ठेले वाले आदमी की मदद के लिए आता है, तो देखता है कि कुछ और लोग उसकी मदद कर रहे हैं। फिर थोड़ा और आगे उस लड़की को पैसे देने के लिए जाता है, तो देखता है कि वह लड़की वहाँ नहीं है। वह उसका वहीं इंतज़ार करता है। थोड़ी देर बाद वह लड़की एक स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर उसके सामने आती है। यह सब देखकर वह बहुत खुश होता है, लेकिन वह दूसरा आदमी भी यह सब देख रहा होता है और यह सब देखकर उसे समझ आता है कि एक आदमी ने कोशिश की तो किसी का कितना भला हो गया। इस तरह यदि और लोग भी ऐसा करने लगे तो इस देश की पूरी सूरत ही बदल जाएगी। तो इस कहानी से हमको शिक्षा ये मिलती है कि हमें नकारात्मक सोच नहीं रखना चाहिए, हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। व्यर्थ ही पैसे खर्चने से अच्छा है किसी ज़रूरतमंद की मदद करें, क्योंकि इससे आपको खुशी मिलेगी, किसी को नया जीवन मिल सकता है। किसी ज़रूरतमंद की मदद करना समय और पैसे की बर्बादी नहीं, बल्कि अपना फ़र्ज़ समझना चाहिए। यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि एक अकेले आदमी की कोशिश से क्या होगा। दोस्तों, यदि एक आदमी कोशिश करे तो बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। धन्यवाद।